औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सदाकत अली, योर बायोलॉजी टीचर। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है चैप्टर 18 रिप्रोडक्शन। इसका आज लास्ट लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ बर्थ इन ह्यूमन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हम देखेंगे कि ह्यूमन में बर्थ का प्रोसेस ह्यूमन फीमेल में किस तरीके से होता है। ह्यूमन फीमेल में टोटल गेस्टेशन पीरियड यानी कि प्रेगनेंसी इज यूजुअली अबाउट 280 डेज और 9 मंथ्स। प्रेगनेंसी को उर्दू में हमल कहते हैं। देखिए कुरान पाक में भी इस प्रेगनेंसी का लफ्ज यूज किया है, हमल। हमल का लफ्ज यूज हुआ प्रेगनेंसी के लिए ना। हमल देखें, अल्लाह ताला का सिस्टम देखें किस तरीके से एक मैनेज सिस्टम चल रहा है और किस तरीके से अल्फाज का इंतहाई शाइस्तगी के साथ इस्तेमाल किया गया है कि अल्लाह ताला ने प्रेगनेंसी के लिए बोझ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। प्रेगनेंसी के लिए कुरान पाक में भी हमल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हमल से मुराद वो बोझ जिसको उठा के खातून खुशी महसूस करती है, इसको हमल कहते हैं। वैसे तो बोझ होता है ना, बोझ तो देखें हमारे लिए वो तकलीफ का बायस होता है ना, हम उसको अच्छा नहीं समझ रहे होते सम टाइम। लेकिन हमल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ प्रेगनेंसी के लिए। हमल का मतलब वो वाला बोझ जिसको उठा के फीमेल खुशी महसूस करती है कि अल्लाह ताला उसको औलाद साले से नवाजने जा रहा है। तो ह्यूमन में प्रेगनेंसी पीरियड जो है वो 280 डेज या 9 मंथ्स का होता है। सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। अब बेबी की मुकम्मल डेवलपमेंट हो चुकी है, 9 मंथ्स सॉरी 9 मंथ्स गुजर चुके हैं। अब बेबी ने बॉडी से बाहर कैसे आना है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, इट मेंटेन प्रेगनेंसी। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को इससे पहले बताया था कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में सिक्रीशन में एनी डिस्टर्बेंस हो जाए तो मिसकैरेज हो जाएगी, जिसको हम एबॉर्शन कहते हैं या इसको हम प्री मेच्योर बर्थ कहते हैं। ये किसी वक्त भी हो सकती है, यानी कि 3 मंथ्स में, 2 मंथ्स, 4, 5, यानी कि जहां पे भी ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कहीं पे कमी हो गई तो ये वाली प्री मेच्योर बर्थ, जिसको हम मिसकैरेज या जिसको हम एबॉर्शन कहते हैं, ये भी हो सकती है। ह्यूमन एम्ब्रियो रिमेन एनक्लोज्ड इन एमनियोटिक सैक filled with amniotic fluid which is protective and shock absorptive। तो ये जो ह्यूमन एम्ब्रियो है, देखें ह्यूमन एम्ब्रियो ये एमनियोटिक फ्लूइड में, ये देखिए आपके सामने एमनियोटिक फ्लूइड, ये फीटस, जो बाहर वाली लेयर से हम कहते हैं कोरियन, जो इससे अंदर वाली लेयर से हम कहते हैं एमनियन। समटाइम इनको हम कलेक्टिवली कोरियो एमनियन भी कहते हैं। ये जो आपको बेबी के, ये जो फीटस के इर्द गिर्द जो हमें फ्लूइड नजर आ रहा है, ये सारा फ्लूइड इसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ये जो हमें सैक नजर आ रहा है, सारा का सारा सैक, इसको हम कहते हैं एमनियोटिक सैक। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, जो यहाँ पे पर्पल सा और जो है ना वो दूसरा नजर आ रहा है, यानी कि ये आर्टरीज और वेन है जो कि मदर के प्लेसेंटा से बेबी तक जा रही है, इसको हम एम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। इसके अलावा ये आपको विलाई ये स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। ये सारा स्ट्रक्चर इसको, जिसमें ये विलाई, ये उभार से आपको नजर आ रहे हैं, साथ आपको ब्लड वेसल नजर आ रही है, साथ ये आपको वॉल नजर आ रही है यूट्रस की, इसके साथ अटैच ये सारा स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द एम्बिलिकल कॉर्ड। एम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? ये सिर्फ नर्व्स, ये सिर्फ वेसल्स है, आर्टरीज, वेन्स, जो कि प्लेसेंटा से बेबी तक जा रही हैं। और ये ओवरऑल सारा का सारा स्ट्रक्चर जिसके जरिए फूड मिल रही है, नरिशमेंट मिल रही है बेबी को, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के बाहर आपको ये यूट्रस की वॉल, जिसको हम यूट्राइन वॉल कहते हैं, ये हमें नजर आ रही है। ये देखिए फुली डेवलप्ड बेबी जो कि 9 मंथ्स का हो चुका है, अब इसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो हम देखेंगे कि ये ह्यूमन फीमेल में किस तरीके से ये प्रोसेस पाया तकमील को पहुंचता है। तो देखिए ये प्लेसेंटा जहां से ये अटैच है मदर के साथ, ये देखिए ये साथ यहाँ पे हमें एम्बिलिकल कॉर्ड नजर आ रहा है। ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बेबी है, इसको हम यूट्रस कहते हैं। ये यूट्रस के लोअर वाला पोर्शन, जिस जगह पे ये देखिए, ये कौन
ये जो पिंक वाला नजर आ रहा है पोर्शन, पिंक वाला, इसको हम सर्वेक्स कहते हैं। अभी ये सर्वेक्स डायलेट करेगा कितना, ताकि बेबी का सर बहुत आसानी से यहाँ से गुजर जाए। सर्वेक्स डायलेट करेगा ये वाला पोर्शन। ये वजाइना हम जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एनएस, और साथ ये यूटेराइन वॉल यानी कि यूट्रस की वॉल, ये सारा जो सैक है, ये स्ट्रक्चर ये वाला, इसको हम कहते हैं एमनियोटिक सैक। तो ये स्टूडेंट ओवरऑल स्ट्रक्चर था फीटस का, उसके साथ साथ एमनियोटिक सैक का, जहां पे बेबी यूट्रस में हमें नजर आ रहा है, राइट। सिक्रीशन ऑफ ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन एंड द प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो इसी दौरान यानी कि जब बेबी 9 मंथ्स का हो चुका है, पिट्यूटरी ग्लैंड मदर के ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। प्लेसेंटा जो है, जो अभी मैंने आपको बताया, प्लेसेंटल लैक्टोजन प्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों हार्मोन जो हैं बोथ स्टिमुलेट मेमोरी डेवलपमेंट फॉर द लैक्टेशन। जैसे ही देखें बेबी की कंप्लीट तकरीबन डेवलपमेंट हो चुकी है, लेकिन डेवलपमेंट से कुछ देर पहले ही मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। देखिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं बंदे को भेजने से पहले उसका रिज़्क जमीन पर भेज देता हूँ। देखिए अभी बेबी पैदा नहीं हुआ, बेबी इज स्टिल इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल। अभी बेबी अपनी माँ की यूट्रस में है, तो अल्लाह ताला ने देखिए उसके खाने का इंतजाम पहले प्लेसेंटा की फॉर्म में किया, प्लेसेंटा से उसको नरिशमेंट मिलनी थी। अब जैसे ही बेबी ने बाहर आना है, ये मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ शुरू हो जाती है, इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ताकि इनको लैक्टेशन के लिए प्रिपेयर किया जा सके। मेमोरी ग्लैंड के हमें डिफरेंट पार्ट्स नजर आ रहे हैं। एरोला, ये जो लोअर वाला पोर्शन है हमें नजर आ रहा है, निपल्स, लैक्टिफेरस डक्ट्स हमें यहाँ पे नजर आ रही है, ये फूले हुए पोर्शन, इनको हम ये स्वोलन पोर्शन को हम एम्पूला कहते हैं। ये वाली एम्पूला स्वोलन पोर्शन के पीछे वाली ये सारी की सारी डक्ट्स जो है, इनको हम मेमोरी डक्ट्स कहते हैं। ये जो स्वोलन पोर्शन आपको नजर आ रहे हैं, एल्वियोलाई की तरह के स्ट्रक्चर, इनको हम मेमोरी एल्वियोलस कहते हैं। साथ हमें मेमोरी लोब्स नजर आ रहे हैं, फैट्स मॉलिक्यूल भी हमें नजर आ रहे हैं। तो ये सारा का सारा ओवरऑल जो है ना, वो मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर। ये मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट क्यों हुई, हमने अभी डिस्कस किया, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन और प्लेसेंटल लैक्टोजन की वजह से। फीटस फॉर्मेशन, थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ह्यूमन एम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस। देखिए स्टूडेंट्स, यानी कि फर्स्ट 12 वीक्स में पूरा का पूरा बेबी बन चुका है, लेकिन अभी ये छोटा सा बेबी है, निक्का सा बेबी है अभी, इसको हम फीटस कहते हैं। कब कहना शुरू करते हैं, इन द थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, या फर्स्ट 12 वीक में ये तकरीबन कंप्लीट बन चुका है। अब बाकी 6 मंथ ये क्या करेगा, रिमेनिंग पीरियड इज ऑफ ग्रोथ, इसकी अब इसकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की इसकी बॉडी की ग्रोथ होगी। स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ बर्थ इन ह्यूमन। ऑनसेट ऑफ बर्थ, बर्थ होती कैसे है। पहले ख्याल किया जाता था कि डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इन मदर ब्लड ऑनसेट द बर्थ, यानी कि हमें पता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अगर प्रोजेस्टेरोन कम हो गया तो बर्थ हो जाएगी। तो पहले ख्याल किया जाता था कि मदर की जो ब्लड है, मदर का ब्लड, उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन खुद कम हो जाता है, जिससे बर्थ हो जाती है। रिसेंट रिसर्च हमें बताती है कि फीटस अपनी बर्थ के लिए खुद जिम्मेदार है, खुद इन्वॉल्व होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। होता क्या है कि जब फीटस 9 मंथ्स का या 280 डेज कंप्लीट कर चुका है अपनी मदर के अंदर, अब फीटस के बेबी के पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। ये जो स्टूडेंट आपने तवज्जो से देखना है जरा, ये जो बेबी है इसकी यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड इस जगह पे होंगे, वो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। ये हार्मोन्स एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन यहाँ से प्रोड्यूस होके बेबीज के किडनीज के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड जहाँ पे होते हैं, उन एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर जाएंगे, एड्रीनल ग्लैंड को जाके इफेक्ट करेंगे। यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन बेबी के एड्रीनल ग्लैंड को इफेक्ट करेंगे, जो कि किडनीज के ऊपर होते हैं। ये एड्रीनल ग्लैंड फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन यहाँ से गुजरता हुआ प्लेसेंटल बैरियर से गुजरेगा और यहाँ से मदर के ब्लड के अंदर शामिल होगा। मदर के ब्लड के अंदर जाके ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड फिर प्रोजेस्टेरोन को लो करेगा। यानी कि बेबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज बर्थ हिमसेल्फ,
ये अपनी बर्थ का खुद जिम्मेदार है। तो इसके कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जाके मदर के ब्लड के अंदर जाके प्रोजेस्टेरोन को लो करेंगे, जिसकी वजह से बर्थ का प्रोसेस होगा। फिर देखिए फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट एड्रिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन फीटल एड्रिनल ग्लैंड को जाके इफेक्ट करते हैं। ये फीटल एड्रिनल ग्लैंड जो है ये कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन क्रॉसेस द प्लेसेंटल बैरियर एंड एंटर द मैटरनल ब्लड, वहां भी जाके ये प्रोजेस्टेरोन को लो करेंगे, यानी कि फिटस का कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को जब लो करेगा अल्टीमेटली ये बर्थ कॉज कर देगा। इसी दौरान अब ऑक्सीटोसिन एंड द लेबर डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन मैटरनल ब्लड में डिक्रीज होगी, यही वाला एक स्टिमुलस होगा ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। इंड्यूस लेबर पेन, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये ऑक्सीटोसिन जो वाइल है ये मार्केट में भी अवेलेबल है, ऑक्सीटोसिन वाइल। तो इंड्यूस लेबर पेन, लेबर पेन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस वॉल। अब 9 मंथ्स का बेबी पूरा हो गया तो इसमें क्या होगा कि लेबर पेन प्रोड्यूस होगी। देखिए ये आपके सामने ये फीमेल इस कंडीशन में है कि इसको लेबर पेन महसूस हो रही, जो कि इसकी यूट्रस में हो रही है, जो कि टॉप टू बॉटम की तरफ जा रहा है। क्यों? ये इतना बड़ा बेबी बॉडी से बाहर एक्सपेल भी तो करना है ना। तो देखो नेचर ने किस तरीके से सिस्टम रखा हुआ है कि यहाँ पे इसके लेबर पेन ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, राइट। तो जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा, ये जाके फिर यूट्रस वॉल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाएगा फोर्सिबली। तो ये ऑक्सीटोसिन वेव्स में प्रोड्यूस होती है। आपने देखा होगा उर्फे आम में जो घरों में आया वगैरह आती है, नर्स वगैरह आती है, वो कहती दर्दें लग गई इस फीमेल को। दर्दें लगने से मुराद यही होता है लेबर पेन उसमें शुरू हो गई है, जो कि यूट्रस की वाल फोर्सिबली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है, जो कि सफिशिएंट होती है टू एक्सपेल द फीटस फ्रॉम द यूट्रस। तो देखिए इस की वजह से जो कि ये हेल्प कर रही हैं जो नर्सिस है, आया है, जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है, लेबर पेन हो रही है, जो कि फीटस को बॉडी से बाहर निकाल रही है, रिमूव कर रही है। डिलीवरी ऑफ द बेबी, इसमें क्या होता है? सर्वेक्स डायलेट्स, अभी मैंने आपको बताया, एंड द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द अम्बिलिकल कॉर्ड इज लाइगेटेड एंड द बेबी इज रिलीज फ्रॉम द मदर। तो स्टूडेंट देखिए आपके सामने यहाँ पे लेबर पेन प्रोड्यूस हुई, लेबर प्रोड्यूस पेन जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम प्रोड्यूस हो रही है, इसके साथ ही फोर्सिबली फिर ये बेबी को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हेल्पफुल होता है। ये देखें डिफरेंट स्टेजेस है। स्टेज 1 अभी लेबर पेन स्टार्ट हुई है, ऐसे ऐसा बेबी देखो यहाँ पे सर्वेक्स की तरफ मूव कर रहा है। देखिए ये सारा का सारा यूट्रस, ये वाला पोर्शन लोअर रीजन सर्वेक्स। अब देखिए इतना बड़ा हेड है, उतना ही सर्वेक्स डायलेट हो रहा है, यहाँ पे डायलेशन होगी और बेबी को बॉडी से बाहर फिर पुश कर दिया जाएगा, राइट। तो जैसे ही बेबी बॉडी से बाहर आता है तो इसमें देखिए इसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड था उसकी लाइगेशन हुई, उसको गिरा लगा दी जाती है। देखिए यहाँ पे गिरा लगा दी, अम्बिलिकल कॉर्ड को रिमूव कर दिया गया, सर्जिकली इसको काट दिया गया अम्बिलिकल कॉर्ड को, और जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड रिमूव हुआ तो बेबी बॉडी से बाहर आ गया। आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ की ये नहीं है कि बर्थ के बाद, नहीं, ये आफ्टर बर्थ क्या चीज है? विद इन 10 to 45 मिनट आफ्टर बर्थ ये इनकी बेबी की प्रोडक्शन होगी, बेबी रिलीज हो गया, बेबी की पैदाइश हो गई, यूट्रस अगेन कॉन्ट्रैक्ट एंड सेपरेट एंड रिलीज द प्लेसेंटा थ्रू द वजाइना। अब देखिए जैसे ही बेबी की बर्थ हो गई तो साथ ही जो है ना ये देखिए ये सारा का सारा स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर रिलीज होता है, यानी आफ्टर 10 to 45 मिनट यूट्रस अगेन कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये जो प्लेसेंटा एस्टेब्लिश हुआ था जहां से बेबी को नरिशमेंट मिल रही थी, वो भी स्ट्रक्चर यूट्रस के जरिए, वजाइना के जरिए बॉडी से बाहर आ जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम आफ्टर बर्थ कहते हैं। पंजाबी में इसको आपने देखा होगा, गाय भैंस बकरी भी इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती है, जिसको हम पंजाबी में जेर वगैरह कहते हैं, लोग अमूमन ये वाला लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ बर्थ इन ह्यूमन फीमेल, ये नौतायदा बच्चा आपको नजर आ रहा है, राइट। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेस्ट ट्यूब बेबीज। टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या है? वो वाले पेरेंट्स, हाँ तो मैं यहाँ पे एक बात बताना भूल गया,
जो कि बहुत तवज्जो तलब बात है। यहाँ पे आपने देखा होगा हमारे मुआशरे में आजकल एक बहुत अजीब सा ट्रेंड चला हुआ है कि जहाँ पे अल्लाह ताला के अच्छे बंदे मौजूद हैं वहां पे कुछ अताई भी मौजूद है। डॉक्टर की डिफरेंट अकसाम है जी। एक वक्त था जबकि डॉक्टर को मसीहा समझा जाता था और वो अल्लाह ताला की रजा के लिए और अपने सिर्फ पेट पालने के लिए ही रिज़्क कमाता था। आजकल हम लोग प्रोफेशनल हो चुके हैं, तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करते हैं, लोग भी क्वेश्चन करते हैं कि बेबी की नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं होती, बेबी का आजकल ऑपरेट क्यों हो रहा है। अब डॉक्टर के पास गए, वो हमें नई राम कहानी सुनाते हैं। अच्छे भी लोग मौजूद है मुआशरे में, बस किसी ने इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना। जहां पे अच्छे लोग मौजूद हैं वहां पे बुरे लोग भी मौजूद हैं, वहां पे अताई भी मौजूद है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर, अगर फॉर एग्जाम्पल पहला केस है अभी, तो डॉक्टर जो अच्छे डॉक्टर है वो 9 मंथ का वेट करेंगे। अच्छे लोग जो प्रेग्नेंट हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो 9 मंथ्स का वेट करेंगे। देखिए सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह ताला ने जो बेबी प्रोड्यूस किया है, उसको नहीं पता उसको इस बेबी को बॉडी से बाहर कैसे निकालना है, तो वो 9 मंथ्स का वेट तो करें। अब डॉक्टर क्या करते हैं, जो अताई होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं ना, जो पैसा कमाने वाले लोग होते हैं, वो पहले ही कहना शुरू कर देते हैं जी फर्स्ट बेबी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस है, नॉर्मल नहीं हो सकता, ऑपरेट होगा। क्यों ऑपरेट होगा? अल्लाह ने जब एक नॉर्मल प्रोसेस रखा हुआ है, तो तुम कौन होते हो ऑपरेट करने वाले? पेरेंट्स भी बड़े बेसब्री का मुजाहरा करते हैं, जाके ऑपरेट करवा लेते हैं। 9 मंथ डॉक्टर को चेकअप लाजमी करवाएं इनिशियल स्टेज में बेबी की पोजीशन देखने के लिए, लेकिन 9 मंथ्स कंप्लीट होने का वेट करें। जब 9 मंथ्स कंप्लीट होगी, खुद खुद यूट्रस जो है ना वो लेबर पेन प्रोड्यूस होगी, बेबी के नॉर्मल पैदा होने के चांसेस है। अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जा सकती है आप इस कंडीशन में कि अगर जो है ना वो दर्दें नहीं लग रही, लेकिन जो अच्छा डॉक्टर है वो 9 मंथ का वेट करेगा, वो नॉर्मल की तरफ जाएगा। जो अताई होते हैं वो क्या करेंगे, वो कभी भी 9 मंथ पूरे नहीं होने देंगे, कभी 8.5 माह में, कभी 10-12 दिन पहले, 10 दिन पहले वो लेबर पेन लगने ही नहीं देंगे। वो कहेंगे जी ऑपरेट होगा, प्रॉब्लम है, बच्चे की जान को खतरा है। भी बच्चे की जान तेरे हाथ में है कि अल्लाह ताला के हाथ में है? तो इस वजह से वो लोग जिनके दिल में ये क्वेश्चन मार्क है कि बेबी नॉर्मल क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा, अगर एक दफा ऑपरेट हो गया फिर नॉर्मल के चांसेस 0 हो गए, फिर बहुत मुश्किल है नॉर्मल होने के। क्यों? यूट्रस को कट लग चुका है, अब वो लेबर पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना डॉक्टर दर्दे लगने देगा। तो अगर फर्स्ट डिलीवरी है, हमें चाहिए अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार करें। हमें पोजीशन लाजमी बेबी की चेक करवानी चाहिए, आया बेबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आया पोजीशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर पोजीशन नॉर्मल डॉक्टर बता रहे हैं तो हमें 9 मंथ्स का वेट करना चाहिए, इंशाल्लाह नॉर्मल डिलीवरी इन फीमेल्स में होगी। राइट, मेरी बात खत्म हुई। टेस्ट ट्यूब बेबीज, वो वाले पेरेंट्स जो कहते हैं जी हम बिल्कुल हेल्दी वेल्दी हैं, हमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं जी आप मियाँ बीवी दोनों नॉर्मल हो, लेकिन अल्लाह ताला के की तरफ से देर है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही। अब देखिए जिस तरह हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, जिस तरह हमें नर्वस प्रॉब्लम होती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो हम डॉक्टर की तरफ रुजू करते हैं। लेकिन हमें सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो हम हेजिटेट करते हैं, हम शर्माते हैं। हमें बिल्कुल भी नहीं शर्माना चाहिए, हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। डॉक्टर से समटाइम ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल मियाँ बीवी 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, वो औलाद की नेमत से महरूम है। जब उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप डॉक्टर के पास गए, कहते नहीं जी हम तो नहीं गए, हम तो नॉर्मल हैं, हम तो हेल्दी वेल्दी हैं, हमें तो जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए इस कंडीशन में। तो सम टाइम ऐसे होता है कि थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, वो मेडिसिन से ट्रीट हो जाते हैं। तो यही टेस्ट ट्यूब बेबी भी ये इस तरह का एक प्रॉब्लम है, जिसमें पेरेंट्स जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा। इसमें हम क्या करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, उसको दोबारा से फीमेल की यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, जो कि वहां पे नॉर्मल बर्थ की स्टेजेस से, नॉर्मल डेवलपमेंटल और ग्रोथ की स्टेजेस से गुजरता है और प्लेसेंटा एस्टेब्लिश होता है। देखिए ये डिफरेंट स्टेप है। स्टेप 1 जो फीमेल है उसमें यानी कि ओवरीज में ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल है। जैसे ही एग बना, एग फीमेल की बॉडी से रिलीज हुआ, डॉक्टर जो है ये वाला बंदा जो ये वाला प्रोसेस कर रहा है,
एग को फीमेल की बॉडी से बाहर ले लिया। फिर इसी तरीके से जो एग बना, एग को फीमेल की बॉडी से बाहर ले लिया। इसी तरीके से मेल के जो स्पर्म्स हैं वो भी अवेलेबल है, यानी कि मेल जो है वही कपल मियां बीवी, उसी के स्पर्म्स जो है ना वो स्पर्म बॉडी से बाहर रिलीज किए जाते हैं, करवाए जाते हैं। अब यहाँ पे एग भी है और मेल के स्पर्म्स भी हैं, इसको यहाँ पे फर्टिलाइज करवाया जाता है एग को। जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई। इस एम्ब्रियो को फीमेल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है इस बेबी को। जैसे यहाँ पे जाइगोट बना और साथ ही इसकी माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे प्लेसेंटा एस्टेब्लिश होगा, ये सारा प्रोसेस पॉसिबल है और फिर नॉर्मल बेबी की यहाँ पे ग्रोथ होगी। चूंकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आउटसाइड दी बॉडी हुआ, हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो हम कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब चूंकि फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी से बाहर हुई है तो इसको हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो टेस्ट ट्यूब बेबीज क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्टिलाइजेशन इस टेस्ट ट्यूब में हुई, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल हुई, इस वजह से हम इनको टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंट मराहल है, ओवरीज मॉनिटरिंग प्लस आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हार्मोनल इंडक्शन, ओवरी की स्टिमुलेशन हुई, ओवरी ने एग प्रोड्यूस किया, स्पर्म की प्रोडक्शन, स्पर्म फीमेल मेल का स्पर्म बहुत इजीली अवेलेबल है, जब मर्जी ये हम कलेक्ट कर सकते हैं स्पर्म्स। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई, एग की फर्टिलाइजेशन हो गई इस स्ट्रक्चर के अंदर, फ्लास्क के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। जैसी बेबी, ये इतना बड़ा बेबी नहीं बना टेस्ट ट्यूब में, यानी कि यहाँ पे कहने से मुराद है कि एम्ब्रियो यानी कि जाइगोट 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 में डिवाइड होना शुरू हुआ, इसको फौरन हमने फीमेल की बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया, इंजेक्ट कर दिया इस एम्ब्रियो को फीमेल की बॉडी के अंदर। अब ये बाकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, ये वाली स्टेजेस बाहर नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए बताया गया कि एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया छोटा सा, ये नहीं बनता, ये यानी कि थोड़े से सेल्स होते हैं बस। तो जैसे ही एम्ब्रियो को फीमेल की बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया जाता है, बाकी डेवलपमेंटल प्रोसेस वो फीमेल की बॉडी के अंदर कंप्लीट करता है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनको हम एसटीडीज भी कहते हैं। अब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती क्यों है? सबसे पहली बात, अनहेल्दी एटीट्यूड, लो मॉरल वैल्यूज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकती हैं ये वाली कंडीशन, अनहेल्दी एटीट्यूड एंड नॉर्मल एंड लो मॉरल वैल्यूज। स्टूडेंट, अल्लाह ताला ने जिनसी तस्कीन के लिए मियां बीवी का रिश्ता रखा हुआ है, इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है। तो वो वाले लोग जो कि अपने लाइफ पार्टनर से हट के, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, अगर दूसरे किसी पर्सन के पास जा रहे हैं जो कि अनहेल्दी एटीट्यूड है, जो कि लो मॉरल वैल्यू है, इस्लामी तो इसकी गुंजाइश ही कोई नहीं है ना, इनको संसार करने का हुक्म है। ये वाले लोग जो अपने सेक्सुअल रिलेशन अपने जीवन साथी के अलावा किसी और मेल या फीमेल के साथ रखते हैं, इस्लाम में बहुत सख्त सजा है, कोड़ों की सजा है, संसार करने की सजा है। तो अगर ये वाली कंडीशन होगी तो इससे सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। कैरियर में भी ट्रांसमिट द डिजीज टू द हेल्दी पार्टनर, मतलब एक मेल है जो फीमेल है, उसने किसी तरीके से ये वाली कंडीशन हासिल कर ली, सेक्सुअल डिजीज उसको होगी, वो अपने हेल्दी पार्टनर को भी वो डिजीज ट्रांसमिट कर सकता है। तो सबसे पहले डिजीज है गुनरिया। गुनरिया इज काज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नाइसीरिया गुनरी। नाइसीरिया गुनरी जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये करता क्या है? इफेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूरिनोजेनेटिक ट्रैक्ट, दोनों मेल और फीमेल को हो सकता है ये वाली कंडीशन। सीरियस आइज इन्फेक्शन इन द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स ड्यू टू अफेक्टेड बर्थ कैनाल, मतलब अगर फीमेल में गनरिया है डिजीज, तो जब वो बेबी पर अगर वो प्रेग्नेंट होती है, अगर वो जो है ना वो उसमें जो है ना वो फर्टिलाइजेशन हो गई, वो प्रेगनेंसी से गुजर रही है, तो जब वो बेबी की बर्थ देगी, बेबी जाहिर है कि अफेक्टेड बर्थ कैनाल में से गुजरेगा, तो बेबी को आइज इन्फेक्शन हो सकते हैं। इट इज हाईली कंटेजियस, मीन ट्रांसमिटेबल है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। ये अगर फीमेल अफेक्टेड है तो ये अपने मेल को भी इस डिजीज से दो चार कर सकती है, राइट। नेक्स्ट है साइंस एंड सिम्टम ऑफ गोनोरिया। साइंस एंड सिम्टम, साइंस में और सिम्टम्स में हमें फर्क है। साइन जो हमें विजिबल इलामत नजर आ रही हैं, सिम्टम्स जो कि सिर्फ वो वाला बंदा जो इस कंडीशन से गुजर रहा होता है सिर्फ वही फील कर सकता है ना। सिम्टम्स ऑफ द गोनोरिया
इन गुनरिया इन्फेक्टेड इन मेन इंक्लूड पेनफुल यूरिनेशन, जब अगर ये मेल को है तो जब वो यूरिनेट करता है, जब वो पेशाब करता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है, पीनस में, यूरिनरी जेनिटल डक्ट में पस लाइक डिस्चार्ज भी होता है फ्रॉम द टिप ऑफ द पीनस, बहुत तकलीफ दे मरहला होता है इसके लिए। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया इन्फेक्टेड इन द वुमन, वुमेन के अंदर क्या होगा, इंक्रीज वेजिनल डिस्चार्ज ज्यादा होगा, पेनफुल यूरिनेशन, इसको भी यूरिनेशन में दिक्कत पेश आएगी, वेजिनल ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड सच एज आफ्टर वेजिनल इंटरकोर्स, इस दौरान ब्लीडिंग का परसेंट ज्यादा होगा, और एब्डोमिनल और पेल्विक पेन भी हो सकती है। साइफिलिस क्या है, कॉज्ड बाय द स्पायरोचीट ट्रिपोनिमा पैलिडम, इट डैमेज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आईज, बोन, जॉइंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट एंड द स्किन। अब स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि जो साइफिलिस है ये तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को तो ठीक है जी डैमेज करेगा, आईज को, बोन्स को, जॉइंट को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हार्ट और स्किन को कैसे इफेक्ट कर सकता है? तो ये इसकी सिम्टम 4 मराहल में कंप्लीट होती हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। वो लोग जो ओरल सेक्स करते हैं, मतलब एक फीमेल है एक मेल है, उसको ये वाली डिजीज है, अगर उसकी फीमेल उसके साथ ओरल सेक्स कर रही है तो फीमेल की आईज को, बोन्स को, जॉइंट्स को, नर्वस सिस्टम को इसका इफेक्ट हो सकता है। हार्ट और स्किन तक भी ये वाले छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये दाने से बनते हैं, पॉस्ट्यूल से बनते हैं, ये इनको पहुंच सकते हैं। तो ओरल सेक्स से इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, अवॉइड करना होगा इस तरह के पर्सन को, ताकि इस तरह की बीमारियों से बचा जा सके। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज द मेन सोर्स ऑफ द डिसेमिनेशन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही ये एक बंदे से दूसरे बंदे को डिजीज लगती है। सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस क्या है, स्मॉल स्किन ग्रोथ सिमिलर टू द जेनिटल बर्ड्स, जिस तरह छोटे छोटे स्ट्रक्चर से, पॉस्ट्यूल से बन जाते हैं, सेल्स की एक्युमुलेशन हो जाती है ऑन वुमेन, these often appear on the vulva and for both men and the women they may appear around the anus, white patches in the mouth, flu like symptom such as tiredness, headache, joint pain and the high temperature, swollen glands, lymph nodes वगैरह। तो ये जो है इसकी सिम्टम्स है। जेनिटल हर्ब्स क्या है, caused by the herpes simply type 2 virus transmitted by the sexual contact, infection of the genitalia, जेनेटल सॉरेंस, यहाँ पे भी जेनेटिक जो है वो बहुत पेन सी महसूस होती है, जलन महसूस होती है, जेनेटल ऑर्गन का अल्सर भी होता है, इनकी इंटरनल जो लाइनिंग है वो भी रप्चर हो सकती है, वो भी अफेक्ट हो सकती है। द इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन बेबी कैन फेस प्रॉब्लम ऑफ आईज एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बच्चे भी, नौदायरा बच्चे जो इफेक्टेड केनाल में से पास हो रहे होते हैं, उनको ये वाला प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। एड्स अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसके बारे में हम डिटेल से पहले भी पढ़ चुके हैं, caused by HIV virus spread by the sexual contact, symptoms rapid weight loss, recurring fever or the profuse night sweats, extreme and the unexplained tiredness, prolonged swelling of the lymph node glands in the armpit, groin and the neck region, armpit, बगले, groin, pelvic region, नेक रीजन, यहाँ पे लिम्फ ग्लैंड, लिम्फ नोड्स स्वोलन हो जाएंगे, डायरिया दैट लास्ट फॉर मोर देन 1 वीक, soreness of the mouth, anus और the genital genitals, निमोनिया इस कंडीशन में हो जाता है। प्रिकॉशनरी मेजर्स, हमें इन खतरनाक बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट विद द कैरियर और द डिजीज पर्सन, अडॉप्टिंग द हाइजीनिक मेजर्स, हमें इन तमाम बातों का ख्याल रखना है। Treatment involve medication for the long period except AIDS at present। तो हमें अगर इन बीमारियों से बचना है, हमें हाइजीनिक मेजर का ख्याल रखना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।